भूस्खलन के कहर से हाल ही में वायनाड के 4 गांवों का अस्तित्व मिट गया, जहां 300 से ज्यादा जीवन एक झटके से खत्म हो गए और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस त्रासदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर हम समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो ये आने वाला वक्त हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर हम बात करें देश में भूस्खलन के प्रति सबसे संवेदनशील इलाकों की, तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग इसमें सबसे पहले नंबर पर है और टिहरी दूसरे। इस लिहाज से सबसे पहले डिजास्टर से बचाने की जरूरत उत्तराखंड को है और इसके लिए आजकल आपको एक टर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम बार बार सुनने मिल रहा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में इसका जिक्र किया। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है। मान्यवर, 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। इससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम का जिक्र उत्तराखंड में भी काफी बार हुआ, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ उत्तराखंड नेशनल लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत देश के सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित 11 राज्यों में लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात कही गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बात करने से पहले उत्तराखंड के लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में कुछ सालों में उत्तराखंड भूस्खलन के मामले में काफी संवेदनशील नजर आया। हालांकि भूस्खलन की संवेदनशीलता के लिहाज से देखा जाए तो अरुणाचल और हिमाचल के बाद उत्तराखंड का ही नाम आता है। अगर हम बीते कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में भूस्खलन 50% तक ज्यादा बढ़ा है। कई पर्यावरणविद इस बात को लेकर सालों से सरकार को सचेत करते आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो मैं पिछले लगभग 1 साल से बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको दिखाता हूं। ये इसरो का लैंडस्लाइड इंडेक्स है, जहां पर देश के 147 जिलों को लैंडस्लाइड के दृष्टिकोण से जो उनकी सेंसिटिविटी है, संवेदना है, उसे मापा गया था। और इस फेरिस्त में जो वायनाड है वो 13वें नंबर पर आता है। उत्तराखंड के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉप 30 जिले हैं उनमें से 6 जिले हमारे राज्य के हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा चिंताजनक इस पूरे लिस्ट में सबसे फर्स्ट रुद्रप्रयाग और नंबर 2 जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है। इस साल तो उत्तराखंड में भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घर गांव तक बह गए हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन के प्रति देश के सबसे संवेदनशील इलाके हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के बाकी कुछ जिलों की बात करें तो चमोली 19वें नंबर पर, उत्तरकाशी 21वें, पौड़ी 23वें, देहरादून 29वें, बागेश्वर 50वें, चंपावत 65, नैनीताल 68, अल्मोड़ा 81 और पिथौरागढ़ 86 नंबर पे आता है। प्रदेश को इस तबाही से बचाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने की बात काफी समय से हो रही है, पर यह अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या जिसके जरिए वैज्ञानिक भूस्खलन समेत कई नेचुरल कैलामिटीज से लड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तरीका है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए आपदाओं को झेल रहे उत्तराखंड के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के खतरों की आहट पहले ही सुनाई देने लगेगी। कहा जा रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम देश और प्रदेश में अलग अलग आपदाओं की भविष्यवाणी करेगा, लोगों को पहले ही खतरे का आभास करवा देगा। लिहाजा इसके जरिए लोगों को आपदा आने से पहले तैयारी का वक्त मिल जाएगा और समय रहते लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इससे जानमाल के नुकसान में भी कमी देखने मिलेगी। माना जाता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भूस्खलन के अलावा भूकंप, सुनामी, बाढ़ और चक्रवात की जानकारी भी देगा। दुनिया की बात की जाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं और अमेरिका में इसे लेकर काफी काम हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम
सिस्टम लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉनसून तमाम भारत के पहाड़ों में कहर ढा रहा है। जैसा कि हमने हाल ही के दिनों में केरल और केदारनाथ में देखा, हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से कई घर, पुल और सड़कें बह गई, जिसमें लोगों की मौत हुई। प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात तक पैदा हो गए। यहाँ कई घर ढह गए और कई लोगों की मौत हो गई। अब धीरे धीरे इसकी चपेट में भूस्खलन संवेदनशीलता पे 68वें नंबर पे आने वाला राज्य नैनीताल भी आने लगा है। नैनीताल के कई गांवों में जोशीमठ जैसी ही दरारें दिखाई देने लगी है। सोचिए, अगर भूस्खलन संवेदनशीलता में 68वें नंबर पर आने वाला शहर का ये हाल है, तो जो सबसे पहले या दूसरे नंबर पे आने वाले शहर हैं, उनका क्या हाल होगा। पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से ये त्रासदियां आना काफी आम बात है। सुरक्षा मानकों में तोले तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अनियमित बारिश, भूकंप और बदलते मौसम की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। लेकिन देखना यह होगा कि इतने सालों से जिस अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हो रही है, हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए कब और कितना कारगर साबित होता है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।